और आज रूसी राष्ट्रपति 72 साल के हो गए, लेकिन जन्मदिन के मौके पर क्रेमलिन से शांति की जगह एटमी संदेश आया। अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि रूसी साम्राज्य का विस्तार उनके एजेंडे में टॉप पर है। अगला जन्मदिन आने से पहले वो साम्राज्य विस्तार का पहला चरण शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत ब्रिटेन की एटमी तबाही से होगी। 6 अक्टूबर की रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का कांटा छुआ, मॉस्को का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मौका था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 72वें जन्मदिन का। दुनिया को उम्मीद थी कि इस मौके पर रूस से शांति का संदेश आएगा, लेकिन आई तो दुनिया में खलबली मचाने वाली नई धमकी और सुनाई दी एटमी तबाही की आहट। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 74 साल के होने से पहले रूसी साम्राज्य विस्तार का पहला चरण शुरू कर सकते हैं। इन कयासों की वजह है अलेक्जेंडर दुगिन की शुभकामनाएं और क्रेमलिन से आने वाली एटमी चेतावनी। दरअसल पुतिन को जन्मदिन का सबसे पहला शुभकामना संदेश उनके करीबी अलेक्जेंडर दुगिन ने दिया। उन्होंने लिखा, भगवान जार को हमेशा सुरक्षित रखे। अपने संदेश में दुगिन ने पुतिन को जार कहकर संबोधित किया, जिसके मायने काफी ज्यादा बड़े हैं और वो पुतिन के विस्तारवादी सोच को उजागर करते हैं। प्राचीन रूसी साम्राज्य में शासक को जार कहकर संबोधित किया जाता था। पुतिन 25 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें पुतिन ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। पुतिन ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया तो उनका कार्यकाल 31 साल का हो जाएगा। प्राचीन रूस में किसी शासक ने इतने सालों तक राज नहीं किया, इसीलिए दुगिन ने पुतिन को जार कहकर शुभकामनाएं दी। जहां एक तरफ पुतिन की तुलना प्राचीन रूसी शासकों से हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के जन्मदिन पर एटमी धमकियां तेज हो गई हैं। रूस के उप विदेश मंत्री ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिका नए परमाणु हथियार का परीक्षण करता है तो हम भी उसी अंदाज में वॉशिंगटन को जवाब देंगे। दरअसल हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका 32 साल बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने वाला है, जिसके जवाब में रूस ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। अमेरिका ने इससे पहले साल 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि 32 साल बाद एक बार फिर इसे दोहराने की रिपोर्ट्स को वॉशिंगटन ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ रूस से साम्राज्य विस्तार और एटमी तबाही के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने सूमी में बस पर ड्रोन हमला किया, ओडेसा में सिविलियन शिप पर ड्रोन दागे, कुपियांस्क में बस स्टॉप पर हमला किया, क्रामातोर्स्क में KH-22 मिसाइल दागकर फायर स्टेशन को उड़ा दिया। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन आम लोगों पर हमले कर यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि साम्राज्य विस्तार का अगला चरण शुरू कर सके। दावा है कि यूक्रेन जंग को सर्दियों से पहले ही खत्म कर पुतिन रूस विस्तार के लिए निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।